हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी बढ़िया एकदम मार्केट जैसी जलेबी बनी है। तो अभी इस समय बाजार बंद चल रहा है और आपका मीठा खाने का मन करे तो झटपट गेहूं के आटे से क्रिस्पी और रस भरी जलेबियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी कुरकुरी जलेबियां बनी हैं और पूरी तरह से इनमें रस भरा हुआ है अंदर तक। तो आप भी इस तरह की जलेबियां बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सी रेसिपी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सूजी मैदा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। गेहूं के आटे से बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी करारी जलेबियां बनाकर तैयार की हैं। इससे पहले भी हमने सूजी की जलेबियां बनाई थी, वो भी बहुत ही बढ़िया बनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखने में ही लग रही है बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनी है। यहाँ पर हम बनाएंगे गेहूं के आटे से जलेबियां। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक बाउल गेहूं का आटा लिया है, लगभग 300 ग्राम होगा। तो हम इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर आधा बाउल दही लिया है। ये 4 चम्मच दही है और ज़्यादा खट्टा भी नहीं है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इसमें हमने आधे कप के लगभग पानी ऐड किया है। तो हम थोड़ा सा पानी अभी इसमें ऐड कर देते हैं, जो हमने बाउल ली थी उससे ही, और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे। और हमें एक साथ पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा करके ही हम पानी ऐड करेंगे और इसका हम एक परफेक्ट बैटर तैयार करेंगे। तो इसे हम एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी का बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह का हमें बैटर बनाना है और इसे अच्छे से फेंटेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जलेबियां बहुत ही बढ़िया बनेंगी। तो इस तरह का ये बन के तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसे ओवरनाइट रख देंगे, जिससे कि इसमें अच्छे से खमंड उठ जाए और जिस तरह से मार्केट की जलेबियों का टेस्ट आता है वैसे ही इसमें आएगा। और यदि आपके पास समय कम है तो आप इसे 3-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो हमने बैटर को पहले ही रख दिया था, वो तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाउल चीनी ली है, अच्छे से भरकर बाउल हमने चीनी ली थी, और 2 बाउल हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे हम 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर चीनी अच्छे से घुल गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें अच्छे से बॉयल आने लगा है। तो 1 से 2 बॉयल आने के बाद हम इसमें 1 पिंच के लगभग सिट्रिक एसिड डालेंगे, जिसे हम नींबू का सट भी बोलते हैं। इससे चाशनी एकदम क्लियर हो जाएगी। और यदि आपके पास ये नहीं है तो आप आधा नींबू कट करके ऐसे ही डाल दें। हमें रस नहीं डालना है नींबू का, डायरेक्ट हम नींबू ही डाल देंगे। और यदि नींबू वगैरह नहीं है तो दूध से भी आप चाशनी को क्लियर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दूध डाल दें। तो यहाँ पर चाशनी क्लियर हो गई है। इसके बाद हमने कुछ धागे केसर के लिए थे, वो भी डाल दिए। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। तो यहाँ पर चाशनी लगभग बन के तैयार हो गई है। तो इसमें हम कलर भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें जो येलो फूड कलर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपके पास हो वो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं बिना कोई कलर के। तो इसका कलर बहुत ही बढ़िया आता है और ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो हम एक बार चाशनी को चेक कर लेंगे, अभी थोड़ी देर और इसे पका लेंगे। तो ये चिपचिपी सी होने लगेगी तो समझ लीजिए कि ये बन के तैयार है। और यहाँ पर आप बैटर देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फूलकर एकदम ऊपर तक आ गया है और इसमें खमीर भी अच्छे से उठ गया है और टेस्ट भी वही वाला आएगा जलेबी में। तो इसलिए हम इस तरह से बनाएंगे। तो इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा हमने बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है, बस 1 पिंच ही हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। और यदि आपके पास बैटर ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप ज़्यादा डाल दें। तो यहाँ पर बैटर हमारा कंप्लीट हो गया है बन के। अब इसके बाद हम जलेबियाँ बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरह की जो सॉस बॉटल आती है उससे ही जलेबियाँ बनाएंगे। तो इसमें हम बैटर फिल करेंगे। और यदि आपके पास ये नहीं है तो आप कोई पॉलीथीन वगैरह ले लें, उससे भी आप जलेबियाँ बना सकते हैं। जैसे दूध वगैरह की पॉलीथीन हो या कोई सी भी मोटी पॉलीथीन लें, तो उसमें भी आप फिल कर लें बैटर को और जलेबियाँ बना सकते हैं।
यहाँ पर हमने कढ़ाई गर्म कर ली है और कढ़ाई में ऑयल घी जो भी ले वो ज़्यादा हमें नहीं लेना है। और यदि आप पहली बार जलेबियाँ बना रहे हैं तो ये वाला तरीका आपके लिए परफेक्ट है, इससे आपकी जलेबियाँ बिगड़ेंगी नहीं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कितनी बढ़िया जलेबी बनके तैयार होगी। इसे क्या करेंगे, जो झरिया है उसको हम कढ़ाई में रख लेंगे और उसके ऊपर हम जलेबी बनाएंगे तो वो परफेक्ट बनेगी। और इसे पलट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जलेबी बनके तैयार हुई है। और यदि आप अच्छे से बना लेते हैं तो डायरेक्ट तेल में भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप जलेबी बनाएंगे तो आपकी जलेबी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। तो एक और हम इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही बढ़िया जलेबी बनके तैयार हुई है। और गैस को मीडियम ही रखना है, तेज गैस पर हम नहीं बनाएंगे। तो इसके बाद हम इसे हल्का सा इस तरह से निकालेंगे और पलट लेंगे। और यदि आप ऊपर तक तेल भरेंगे तो वो अच्छे से प्रॉपर शेप में नहीं बन पाएंगी, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसी तरह से हम जलेबियों को फ्राई करेंगे और गर्मा गर्म ही चाशनी में डाल देंगे। तो चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम सारी ही जलेबियां फ्राई करते जाएंगे और चाशनी में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर हम चाशनी में जलेबियों को डाल देंगे और थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी वाइट जलेबियां थी वो एकदम कलरफुल हो गई हैं और जो चाशनी है वो अंदर तक चली गई है। तो इसी तरह से हम सारी ही जलेबियां बना लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई हैं। तो गेहूं के आटे से भी बहुत ही टेस्टी जलेबियां बनती हैं। तो आप एक बार ट्राई जरूर करें। और ये हेल्दी भी होती हैं। तो जो हमने चाशनी में जलेबियां डाली थी वो निकालेंगे। ज़्यादा देर हमें चाशनी में जलेबियों को नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो सॉफ्ट होने लगेंगी। और यहाँ पर ये भी जलेबियां फ्राई हो गई हैं तो हम निकाल लेंगे। और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं और चाशनी में डालने के बाद भी बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपकी जलेबियां भी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी और झटपट बन जाती हैं। और आपने देखा हमने एक बाउल आटा लिया था, इसमें भी बहुत सारी जलेबियां बनके तैयार हो गई हैं। तो जलेबियां तो अपने अनुसार कोई से भी शेप में बना सकते हैं और देखने में तो बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार हुई हैं। तो इसी तरह से हम सारी ही जलेबियां फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम इन्हें चाशनी में डाल देंगे। तो झटपट बहुत ही सारी और बहुत ही टेस्टी रस भरी क्रिस्पी जलेबी बनके तैयार हुई हैं। तो इसके बाद हमने जो दूध वाला पैकेट आता है उससे भी जलेबियां बनाई हैं, बहुत ही बढ़िया बनी हैं। तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो इसी तरह से हम इन्हें पलट पलट कर चाशनी में अच्छे से डुबा लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि दूध वाले पैकेट से भी बहुत ही बढ़िया जलेबियां बनके तैयार हुई हैं। तो आपके पास सॉस बोतल नहीं है तो आप इससे भी जलेबियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जितनी भी कढ़ाई में आती हैं उतनी हम जलेबियां बना लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद पलट देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो जलेबी है वो कितनी बढ़िया एकदम मार्केट जैसी कलरफुल बनके तैयार हुई है। तो इस तरह से आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पर सारी ही जलेबियां फ्राई हो गई हैं। अब हम इन्हें चाशनी में डाल देंगे और झटपट बहुत ही कम समय में ये बन जाती हैं। कभी कभी हो जाता है कि दुकान वगैरह में मैदा नहीं मिल पाती या सूजी, तो गेहूं के आटे से भी आप बहुत ही टेस्टी जलेबियां बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये गेहूं के आटे से बनाई हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी जलेबियां बन के तैयार हो गई हैं और देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी बनी हैं। इतनी सारी जलेबियां एक बाउल आटा में बनकर तैयार हुई हैं।
तो इस तरह से आप जलेबियाँ बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएंगी। और इससे पहले भी हमने जलेबी की रेसिपी हमारे चैनल पर शेयर की है, तो वो आप लोगों ने बहुत पसंद की है। और यदि आप वो वाला वीडियो भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसी तरह से तो अब हम सारी ही जलेबियों को थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ पिस्ते की कतरन ली थी कट करके, तो वो इस तरह से हम डाल देंगे। और यदि आप चाहें तो इन्हें दही के साथ, रबड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर दही जलेबियाँ ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो यहाँ पर सारी ही जलेबियाँ बन के तैयार हैं और बहुत ही बढ़िया बनी हैं, देखते ही खाने का मन करेगा। और रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से टूट रही, एकदम क्रिस्पी और रस भरी जलेबियाँ बनी हैं। इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें और वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।